जो भय से न हिले, जो लोभ से न हिले, जो अनुकूल वस्तुओं को प्राप्त करके उसके हर्ष से न हिले, जो शोक से न हिले, जो भय से न हिले, ये सब हिलने के, डुलने के, साधन से च्युत होने के ये सब अनेकों विघ्न हैं, जो इसलिए आते हैं। बड़ी सुंदर एक बात कही शास्त्रकारों ने कि भाई ये देवता विघ्न करते हैं। क्यों करते हैं भाई विघ्न देवता? ये मन के, इंद्रियों के, सबके देवता अलग अलग हैं। और इन देवताओं को हमेशा खुराक मिलती रहती है। ये समझते हैं कि जब ये मुक्त हो जाएगा, भगवान को पा जाएगा, तो हमारे ये रहने के स्थान सारे नष्ट हो जाएंगे, तो कमाई गई ना। तो वो चाहते हैं कि भाई ये सब बना रहे जो का तो। असुर विघ्न करते हैं, असुर विघ्नियों करते हैं। जब तक ये सब चीजें हैं तब तक आसुरी वृत्ति के लिए स्थान है, और कहीं भगवान में मन लग गया, आसुरी वृत्ति हट गई, तो असुरों को कौन खाने को देगा? असुरों को तो खाने को हम लोग देते हैं। ये असुरों का पैदा होना और पनपना ये हमारी आसुरी वृत्ति का ही परिणाम है। हमने क्रोध को अपनाया तो असुर को स्थान दे दिया, काम को अपनाया असुर को स्थान दे दिया, लोभ मोह को अपनाया असुर को स्थान दे दिया। असुर के तीन रूप माने हैं, एक क्रूर है, एक सौम्य है, एक मोहक है। आसुरी, मोहिनी और राक्षसी, आसुरी संपत्ति के तीन रूप माने। काम मोहन है, लोभ मादक है, और क्रोध जो है ये मारक है। क्रोध जो है ये राक्षसी वृत्ति है, और ये लोभ जो है दैत्य की वृत्ति है, छीन लेना। दैत्यों की उत्पत्ति से ये हुई कि देवताओं का राज छीन लिया जाए। और ये काम जो है ये मोहिनी वृत्ति है। गीता में तीनों नाम आते हैं, आसुरी, मोहिनी और राक्षसी। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीन असुर हैं, बड़े असुर ये तीन हैं। इन असुरों को अगर हमने बसाए लिया अंदर तो सारे आत्मराज्य को ध्वंस कर डालेंगे। भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कहा ये तीन जो हैं ये नरक के दरवाजे हैं, और ये आत्मा का पतन करने वाले, आत्मराज्य को ध्वंस कर देते हैं, आत्मज्ञान नहीं रहने देते, विवेक नष्ट कर देते हैं। जहाँ काम आया, क्रोध आया और लोभ आया कि बस फिर पूछिए नहीं, तमाम असुरों का राज्य वहाँ पर छा जाता है। चारों ओर से फिर असुरों की सेना आ जाती है, बड़ी बड़ी। इनके भाई, बेटे, पुत्र, संबंधी, परिवार न मालूम कितने कितने हैं, वे सब आज उठते हैं। इसलिए कहा कि भाई जो अपना कल्याण चाहता है वो आसुरी संपत्ति के ये जो तीन मूर्त रूप भयानक हैं, इन तीनों को एक मोहित करता है, एक डराता है, एक नशा पैदा करता है। इन तीनों को छोड़ दे, एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर। सात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। ये केवल खल ही नहीं है, ये प्रबल खल है।
ये बड़े बलवान शत्रु हैं ये। इनके वश में यदि आदमी हो गया तो सारा का सारा उसने अपना दैवी साम्राज्य वश कर दिया। तो ये हटें कैसे? ये हटें भगवान के बल पर या इनको भगवान की सेवा में लगा देने। भगवान की सेवा में अगर इनको लगा दिया तो ये मर जाएंगे, ये पनपेंगे नहीं, भगवान रह जाएंगे। मैंने कामना करे केवल भगवान की, सारे काम को लगा दिया भगवान की सेवा में, और कोई कामनाएं नहीं। क्रोध करे भगवान से हटाने वाली वृत्ति पर, क्रोध पे क्रोध होगा। भगवान से हटाने वाली जो वृत्ति है वो वृत्ति हमें हमारे अंदर क्रोध को काम को लाती है। उस वृत्ति पर क्रोध करें, उस वृत्ति को नहीं रहने देंगे। जो वृत्ति भगवान से दूर करे उस वृत्ति का नाश कर देंगे। ये उस वृत्ति की जो शत्रुता है ये साधन है। मैंने भगवान से हटाने वाली वृत्ति न सुहावे। भगवान से आने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर, भगवान से हटाने वाली वृत्ति उत्पन्न होने पर चित्त में क्षोभ हो जाए, बल्कि इस प्रकार की चीज हो जाए कि वहां पर फिर किसी प्रकार से सहन न करे और लोभ करे। भगवान के दर्शन का, स्मरण का, जितना स्मरण हो भगवान का उतना ही लाभ माने, और लाभ से लोभ की उत्पत्ति होती है ऐसा माना है। लाभात लोभ प्रजायते, लाभ से लोभ का प्रजनन होता है, लोभ का जन्म होता है, लोभ बढ़ता है। जितना स्मरण हुआ उतना लाभ, और स्मरण कर, और स्मरण कर। कान ही नार प्यार जिन, लोभी ही प्रिय जिन दान, सिंह रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। रस आवे, जितना जितना धन मिले उतना उतना धन की लालसा बढ़े। इसी प्रकार जितना जितना ये भगवत स्मरण का धन बढ़े उतना उतना लालसा बढ़े, और करें और करें, थोड़ा ही किया। वो लाख लाख करोड़ करोड़ मन लोगों ने मांगे हैं, मन का नाश नहीं मांगा। भक्तों ने, प्रेमियों ने कहा कि हमारे तो मन का नाश नहीं थी, हमारे तो मन में लाखों गुनी शक्ति हो जाए। इस बात के लिए भगवान की स्मृति के लिए, भगवान का मधुर स्मरण करता रहे मन, फिर मन को न पहुंचाता है। वो मन तो मित्र है, इंद्रियों को नहीं मारना चाहते। वो कहते हैं, श्री राधा जी ने कहा कि करोड़ जीव कहीं हो जाएं तब कहीं भगवान के नाम लेने का रस मिले। एक जीव कितना होता है, इतना लोभ बढ़ गया, इतना लोभ बढ़ गया। करोड़ जीव, करोड़ों 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 आंखें हों तब भगवान के दर्शन का आनंद हो। रामचरितमानस में एक आया जुनून एक जगह कि शिव जी, स्वामी कार्तिक, ब्रह्मा जी और इंद्र एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की झांकी देखी। तो ये ब्रह्मा जी बोले कि देखो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारे 4 मुंह हैं, तो 4 मुंह में 8 आंखें हैं, हम 8 आंख से देखते हैं। तो शिव जी बोले कि आप क्या भाग्यवान हैं, हम पंचवक्त्र हैं, हमारे 5 मुंह हैं तो और 3 के नाक है एक एक मुंह में, तो हम 15 आंख से देखते हैं, आप तो 8 ही आंख से देखते हैं। हमारा सौभाग्य, हमें बड़ा आनंद मिलता है। शरानंद बोले कार्तिकेय जी कि हमारे भी 3-3 आंखें हैं पर हमारे 6 मुंह हैं।
हमारी 18 आंख, हमें बड़ा आनंद मिलता है। इंद्र देवता बोले कि आप सब कुछ नहीं, हमें तो गौतम ऋषि ने साथ दिया और वो हमारे लिए इतना बढ़िया वरदान हो गया, हमारी 1000 आंखें हो गई। इंद्र का नाम सहस्त्राक्ष है, 1000 आंखों वाला। हम इस समय 1000 आंख से भगवान को देख रहे हैं। तब एक भक्त ने कहा कि भाई 1000 आंख क्या करोड़ करोड़ आंखें हों, तब भी कहीं इनके रूप की प्यास तो मिट नहीं सकती। ऐसा ये सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, ऐसी शोभा, ऐसी छवि है कि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों आंखें हों तब इस रूप सुधा की प्यास नहीं मिटती, मिट सकती नहीं, ऐसी। तो इंद्रियों का, मन का नाश नहीं चाहते भक्त, वो चाहते ये सब रहें और खूब रहें, बढ़ी चढ़ी रहें, परंतु रहें केवल भगवान के लिए, नहीं तो फूट जाए, आंख फूट जाए। फूटे हो नयन, फूटे हो नयन कह दिया। कहा कि जो आंखें भगवान को देखती नहीं, भगवान के लिए प्रेमाश नहीं बहाती, जिन आंखिन में धूल भरे भरे मुट्ठी में लिए, कहते हैं कि वो आंख अगर नहीं फूट तो काम करो, मुट्ठी भर भर कर उन आंखों में धूल फेंको जिससे जल्दी फूट जाए। तो जगत को देखकर भगवान उन्हें देखे, उन आंखों को रखने से लाभ क्या है? आंख तो इसीलिए है कि हम सारे जगत में नित्य भगवान को देखें। पर जो आंखें भगवान को कभी देखना नहीं चाहती और जो जगत को रात दिन देखना चाहती है, उन आंखों का तो फूट जाना अच्छा, फूटे हो नयन। तो इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, शरीर की सार्थकता है इसी में वो भगवान में लगा। इसी प्रकार से जगत के वस्तुओं की भी सार्थकता इसी में है कि वो भगवान की सेवा में लगे। जो जगत की वस्तु, जो जगत का प्राणी, जो जगत का पदार्थ, जो हमारा शरीर, जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियां भगवान से विलग हैं, भगवान में कभी लगना नहीं चाहती, उनका न रहना। तो दृढ़ व्रत जहाँ होता है, दृढ़ व्रत, वहाँ अपने आप ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये भगवान में लगते हैं। नहीं तो दृढ़ व्रती पुरुष का इनसे कोई संपर्क नहीं रहता। वो कहता भी हमारे साथ रहो तो हमारे स्वामी की सेवा में लगना पड़ेगा। हमारे एकमात्र स्वामी वही है, हमारा सौभाग्य उसी में। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रत्येक अंग से केवल पति की सेवा ही चाहती, उसका प्रत्येक अंग पति सेवा के लिए स्वाभाविक समर्पित है। इसी प्रकार से भक्त का, साधक का प्रत्येक अंग भगवान की सेवा के लिए समर्पित। सेवा भगवान की बने तब तो उस अंग की सार्थकता, सेवा न बने तो अंग व्यर्थ। ये जब मयूरध्वज के यहाँ परीक्षा के लिए भगवान गए और मयूरध्वज का शरीर मांगा, तब पुत्र ने और रानी ने मयूरध्वज की आज्ञा से मयूरध्वज को चीरना शुरू किया, दहना अंग मांगा था। तो जब चीरने लगे तो बाईं आंख से आंसू बहे। तो भगवान ने कहा कि हम ऐसा दान नहीं लेंगे। जिसको देने में दुख होता है वो दान तो सात्विक रहा नहीं। दीयते परिकृष्ण तदार्थ उदाहरण, जिसके देने में क्लेश हो तो वो दान तो सात्विक नहीं, वो नहीं लेते। इससे तो लेने वाले की वृत्ति बिगड़ती। तो
कहा कि महाराज इसलिए नहीं रोता कि मेरा शरीर कट रहा है, ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है। दाहिना अंग तो भगवान की सेवा में लगेगा और बायां अंग सेवा में नहीं लगेगा, इसलिए बायां अंग दुख के मारे रो रहा है। वास्तव में कटने चिरने का दुख नहीं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वो तो काटने चीरने की तो केवल बात ही थी। तो प्रत्येक अंग हमारा भगवान की सेवा में लगे तो सार्थक, और भगवान की सेवा में जो लगे जो न लगे उस अंग की कोई आवश्यकता नहीं। ये पतिव्रता का जो दृष्टांत है, गांधारी देवी ने इसलिए अपने आंखों के पट्टी बांध ली कि पति की आंख नहीं थी, वे देख नहीं सकते, तो जगत के सौंदर्य को हम कैसे देखें। तो जो अंग इस प्रकार का हो, भगवान के साथ जिसका संपर्क न हो, उस अंग की आवश्यकता नहीं। और जो भगवान के साथ संपर्कित हो, वो अंग बड़ा प्यारा। काकभुसुंडी ने अपने काक शरीर का त्याग नहीं किया, इसीलिए उसने कहा काक शरीर में बड़ा आनंद मिलता है। छोटा सा कौवा बना रहता हूँ, जब जब राम अवतार लेते हैं तब तक मैं बालपन में शिशुलीला के समय उनके साथ खेलता हूँ। ये आनंद मिलता कौवे के शरीर में, देवता होगा ये आनंद कहाँ मिलेगा। इसलिए काक शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। कौवे का शरीर मुझे बड़ा प्यारा है, मैं इसी में रहूंगा। तो इसमें क्या महत्व है भगवान का संबंध। तो प्रत्येक अंग के द्वारा निरंतर भगवान का सेवन होगा। कब? जब हम इस प्रकार के दृढ़ व्रती होंगे कि बस भगवान का सेवन, भगवान का भजन, भगवान के लिए साधना करना, बस यही हमारे जीवन का व्रत है। व्रत माने उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु आवश्यक नहीं, दूसरी किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं। अगर कोई वस्तु है तो उसकी सेवा के लिए है, अगर कोई वस्तु दूसरी है तो उसकी सहायता के लिए है, उससे मन हटाने के लिए नहीं, उससे हमको अलग करने के लिए नहीं। उससे अलग करने वाली प्रत्येक वस्तु शत्रु है। जैसे पतिव्रता स्त्री को कोई भी दूसरी स्त्री, दूसरी चीज उसके पातिव्रत से हटाकर व्यभिचार के लिए प्रवृत्त करे, वो सहन होती है क्या? सहन नहीं होती। द्रौपदी खींच गई सत्यभामा जी पर, ये तुमने कुलकाओं की सी बातें कैसे पूछ ली। सहन नहीं हुआ उसका पूछना भी द्रौपदी को। इतनी आदरणीय सत्यभामा जी, भगवान की पट्ट महिषी, और द्रौपदी से उसकी बड़ी मित्रता। पहले तो द्रौपदी ने जरा ठीक कहा, अपनी चर्या बताई, पर आगे और पीछे ये बताया कि तुमने ये बातें कुलकाओं की सी बातें पूछी कैसे। तो सत्यभामा को कहना पड़ा कि मैंने सखी विनोद किया, नहीं तो अपराधिनी थी वो। तो इसलिए जैसे पति से हटाने वाली कोई वृत्ति, कोई वस्तु पतिव्रता को सहन नहीं होती, इसी प्रकार से भगवान से अलग करने वाली कोई वस्तु, कोई वृत्ति, कोई स्थिति, कोई इंद्रिय, कोई पदार्थ भक्त को सहन नहीं होता, क्योंकि वो दृढ़ व्रत से भगवान में लगा, भगवान में लगा है। भगवान में लगा रहना ही उसके जीवन का स्वरूप है। क्षण भर के लिए भी वो उससे विलग नहीं होना चाहता। ये जो विलगता है ना, भगवान से विलगता, ये उसे सहन नहीं होती। तद विस्मरण परम व्याकुलता, इस प्रकार की व्याकुलता, विरहता। वल्लभ संप्रदाय में बड़ी सुंदर बात आती है
कि भगवान की प्राप्ति के लिए भाई क्या चीज होनी चाहिए, तो कहा कि अत्यंत ताप होना चाहिए। बिना ताप के भगवान नहीं मिलते। इतना ताप हो, इतनी हृदय में आग लग जाए कि बिना भगवान की प्राप्ति के वो आग कहीं ठंडी हो ही नहीं, उस पर पानी पड़े ही नहीं, वो शीतल हो ही नहीं। विरह ताप, भगवान के न मिलने का, अप्राप्ति का, वियोग का आत्यंतिक दुख, ये दुख ही भगवान के परम सुख स्वरूप की प्राप्ति का साधन है। भगवान के न मिलने का दुख। अब हमें देखना है हमको दुख होता है क्या, तो विचार करने पर मालूम होता है कि भाई वैसा दुख तो कभी हुआ नहीं। अपने जीवन में ही जैसा दुख विषयों की, अनुकूल विषयों की अप्राप्ति में या विनाश में हुआ है, अनुभव अपना कहता है कि वैसा दुख भगवान के लिए नहीं, उस श्रेणी का नहीं हुआ। कभी हुआ बाहर ही हुआ, कभी हुआ तो दिखाने के लिए हुआ, कभी हुआ तो बड़ा मंद हुआ, वो दुख नहीं हुआ। इसीलिए भगवान हमारे लिए दूर की वस्तु हैं, भविष्य की वस्तु हैं। साधन करेंगे तो भगवान कभी मिलेंगे, कभी मिलेंगे। ये हमारा बड़ा मंद भाग्य कि हमने वर्तमान की वस्तु को दूर की वस्तु बना दिया, भविष्य वस्तु बना दिया। हमारे अत्यंत निकटस्थ भगवान को हमने बड़ा दूर ले जाके बैठा दिया। अमुक अमुक साधन होगा तब भगवान मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भगवान पर साधन करने पर मिलेंगे, जन्मांतर में मिलेंगे, परलोक में मिलेंगे, पुनर्जन्म में मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे। ये जो पहले से हम उनकी सीमा बांध देते यहाँ नहीं आ सकते, वो दूर दूर है, वहाँ हम जाएंगे तब मिलेंगे। अरे हम जाएंगे तब मिलेंगे, यहाँ वो नहीं है क्या? यहाँ उनका अभाव है क्या? तो हमारी बुद्धि कहती है कि हाँ अभाव है, यहाँ अभी नहीं है, और कहीं है तो हमारे लिए नहीं है। ये जो अपनी अश्रद्धा है, ये अश्रद्धा मिलने आने वाले भगवान को रोक देती है। जब ये दुर्वासा जी पहुंचे द्रौपदी पांडवों के पास वन में, और जब भोजन की बातचीत हुई और जब उन्होंने कहा कि हम संध्या करके आते हैं 10,000 विद्यार्थी साथ, तो वो जब गए तो पीछे से धर्मराज ने पूछा द्रौपदी से कि भाई क्या हाल है, तुमने खाया तो नहीं? बोले मैं तो खा चुकी महाराज। तो जिस दिन द्रौपदी खा चुकी उस दिन भोजन समाप्त। अब आज भोजन मिलता नहीं, वो आके मांगेंगे। तो बड़े चिंतित हुए। द्रौपदी बोली चिंता क्यों करते हैं? अरे भगवान श्याम सुंदर तो हैं ही, वो सब ठीक कर देंगे। तो ये तो धर्मराज बोले कि कृष्ण कहाँ है? वो द्वारिका गए, उनके लिए द्वारिका गए, चिंता क्यों होती? द्रौपदी बोली कहाँ द्वारका गए, अभी आते हैं, यही हैं। बस इतना कहते स्मरण करते ही और खड़े हो गया था। खड़े हो गए, चले गए द्वारका, खड़े हो गए आकर के और बोले कि बड़ी भूख लगी है भाई, खाने वाने को दो। मने एक थोड़ी सी ये आदर्श लीला है भगवान की, देने पर मिलता है। खाएंगे तो देंगे, अगर कुछ खाने को दो तो कहा खाने वाने का कुछ सामान है? यार बोले तुम बर्तन तो लाओ, इस समय हंसी मजाक करती हो। भूख के समय कोई किसी से मजाक करे तो सही होता है। हमें भूख लगी और तो तुम करती तो दिल लगी, लाओ बर्तन। बर्तन लाए, कहीं उसमें जरा सा एक पत्ता तुलसी का, साग का कुछ पत्ता लगा था। क्या तुम कहती हो ना कि नहीं है? ये भगवान की भूख वस्तु से नहीं भागती, पत्तों से भाग जाती। सारे जगत को खा जाए तब ये भूखे रहें,
जब ये महाकाल के रूप में अवतरित होते हैं तो सारे जगत को खा करके भी मुंह बाए रहते हैं, और चाहिए लाओ। और नहीं तो इनकी जो भूख है वो तो जरा से जल की बूंद से मिट जाती है। तो जल की बूंद में प्रेम होना चाहिए। तो पत्ते को खाया तो खा करके ढकार ले ली, बस सारे जगत को ढकार आ गई, विश्व तृप्त हो गया। तो यहाँ इस दृष्टांत के कहने का मेरा मतलब इतना ही कि द्रौपदी ने माना भी यही है भगवान, तो यही है, अभी है तो अभी है, दूर मानते तो दूर हैं, भविष्य में मानते भविष्य में, हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए भगवान को ये के लिए ये माने कि भगवान हैं, यहाँ हैं, अभी हैं और हमारे लिए हैं, हमको भी मिलते हैं, बस अभी मिल जाए। तो संदेह किया तो बोले भाई यदि भगवान हैं तो हमारे अंग नहीं टूटेंगे। अब ऊपर से वो गए नीचे तो आंख फूट गई। तो यदि लग गई ना, शरीर तो नहीं गया पर आंख फूट गई, यदि लग गई, जरा संदेह आ गया। और हैं अभी हैं, प्रहलाद ने कहा है। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकशिपु ने, बोले है खंबे में? तो कहा है, बस है जहां कहा उसको क्रोध आ गया। हिरण्यकशिपु बोले देखते हैं कि नहीं। तो खंबे के मुक्का मारा जोर से, खंबे के घूसा लगते खंबा फटा और भगवान निकल आए। क्यों निकले भगवान? प्रहलाद ने कहा था है। तो जहां निश्चय है और जहां विश्वास है वहां भगवान वर्तमान की चीज है, कल की नहीं। भगवान आज मिले, अभी मिले। कब क्यों मिले, कैसे मिले? कि भगवान के हो जाओ तो मिले, विश्वास कर लो, भगवान के बन जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे, अबही आज हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। आज मिल जाए, अभी मिल जाए, तुम उनके हो जाओ, उनको पुकारो, उनके लिए व्याकुल हो जाओ। भगवान हमारे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? हैं यहाँ पर, अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। और कहीं देर करें भगवान तो उसकी ज्वाला से जगत जलने लगे महाराज। ये ध्रुव के आख्यान में आया, ध्रुव ने केवल 6 महीने तपस्या की और उस तपस्या का अंतिम जो स्वरूप था ये हुआ, उसके मन में तीव्र ज्वाला उत्पन्न हो गई। भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन की, तब भगवान स्वयं आए, मन में आ गए। पर वो बाहर तो जलने लगा। देवलोक में मार ताप फैल गया। देवता डर के मारे भागे भगवान के पास, महाराज क्या हो गया? प्रलय अभी होने वाला है। कार्य प्रलय वाले नहीं है, ये हमारे भक्त का जो है ताप है। तो भगवान स्वयं पधारे, स्वयं पधारे। वो आओ नहीं कह रहा था, वो तो व्याकुल था, पर अंदर अंदर भगवान को देख रहा था ध्यान में। भगवान खड़े हो गए आकर के, और वो देखते ही नहीं। तो भगवान ने अंदर से उस ध्यान के रूप को हटाया। अकस्मात आंख खुली कि सामने भगवान दिखे। तो जो भगवान के में जिसका चित्त रमा, उसके तो भगवान अभी है, इसी समय है, अभी मिलते हैं। भविष्य की वस्तु नहीं भगवान। भगवान को अभी अभी प्राप्त करने का साधन यह है कि उनको अभी प्राप्त होने वाले मान लो और उनके लिए तीव्र इच्छा करो। और उस इच्छा में कहीं कमी मालूम, उस इच्छा की पूर्ति में कमी मालूम हो तो भगवान की कृपा को पकड़ो, कहीं भगवान मिल जाएंगे। जब नहीं होगी हरि होगी। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, तीव्र इच्छा हो और भगवान की कृपा का आश्रय हो तो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। इसका कैसेट संख्या है 238।